नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज का जो वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं कि एलोपेशिया में या एलोपेशिया के ऊपर प्याज का क्या रोल होता है। प्याज कैसे एलोपेशिया को ख़त्म करता है, ऐसे कौन से फाइटोन्यूट्रिएंट उसमें होते हैं जो प्याज में जो एलोपेशिया को ठीक करने के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमें प्याज को कैसे यूज़ करना है एलोपेशिया की कंडीशन में, ये सब का सब हम लोग कम्प्लीटली देखेंगे। यदि आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे देखते हैं कि जो एलोपेशिया है एग्जैक्टली इसे हम बोलते हैं हेयर फॉल। और इसमें जो हम एलोपेशिया की बात करने वाले हैं एग्जैक्टली एलोपेशिया की वो वैरायटी है जिसमें स्कैल्प में आपके एक गुच्छे के रूप में बाल झड़ जाते हैं, गुच्छे के रूप में, और गुच्छे के गुच्छे से बाल निकल जाते हैं और आपके स्कैल्प में एक कॉइन या सिक्के के जैसे एक आपको स्पेस दिखता है और वहाँ से पूरे बाल गायब हो जाते हैं। ठीक है, जैसे गुच्छे के रूप में बाल झड़ने जो हो रहा है उसमें एलोपेशिया बहुत ही इफेक्टिव रोल प्ले करता है। ठीक है, अभी जो और आप ऑनियन की बात कर रहे हैं, प्याज की बात कर रहे हैं, वो कैसे एलोपेशिया को ठीक करता है, ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट। तो एलोपेशिया में आपने आपने प्याज में देखा होगा कि जब आप प्याज को यूज़ करते हैं तो प्याज में आप जैसे प्याज को काटेंगे तो एक तीक्ष्ण शार्प एक ऐसी सुगंध आती है जो आपके नाक में आँख में जलन पैदा कर देती है, आँखों से आंसू आने लगते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि इसमें होता है सल्फर, ऑर्गेनिक सल्फर उसमें प्रेजेंट होता है। और ये जो ऑर्गेनिक सल्फर है ये क्या करता है, जब हमारे हेयर फॉलिकल्स के संपर्क में आता है तो हेयर फॉलिकल्स में जो हेयर को मजबूत करने वाले जो कोलेजन्स होते हैं उसके प्रोडक्शन को बढ़ाता है। जैसे ही ऑर्गेनिक सल्फर हमारे हेयर फॉलिकल्स के संपर्क में आएगा तो हेयर फॉलिकल्स में जो कोलेजन्स होते हैं जो हेयर फॉलिकल्स को ग्रो करवाते हैं, हेयर फॉलिकल्स को मजबूत करते हैं, उनको प्रोडक्शन को बढ़ाता है और जिसके कारण से हमारे हेयर फॉलिक जो हेयर है झड़ने से कम हो जाते हैं और साथ में उनकी ग्रोथ भी बढ़ जाती है। ठीक है, ये हमको मिलता है। सेकंड क्या होता है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट टाइप का फाइटोन्यूट्रिएंट होता है जिसे हम बोलते हैं क्वारसिटीन नाम का इंपॉर्टेंट फाइटोन्यूट्रिएंट फाइटोकेमिकल होता है जिसे हम प्लांट पिगमेंट भी बोलते हैं। ये ऑनियन या प्याज का एक पिगमेंट होता है और खासकर प्रेजेंट होता है रेड ऑनियन, लाल प्याज में, लाल कलर के प्याज में ही होता है। इससे मालूम चलता है कि हमको एलोपेशिया में या बालों को ठीक करने के लिए लाल प्याज यूज करना है, क्योंकि लाल प्याज में ही क्वारसिटीन नाम का जो फाइटोन्यूट्रिएंट फाइटोकेमिकल होता है। ठीक है, और ये जो फाइटोकेमिकल है, ये फाइटोन्यूट्रिएंट है, इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है। एंटी माइक्रोबियल मतलब यदि आपके हेयर फॉलिकल्स में कोई इन्फेक्शन हो गया है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो गया, उससे हेयर फॉल हो रहे हैं तो ये उसे किल कर देगा। दूसरा, एंटी इंफ्लामेटरी, जब भी इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाता है जिस कारण से बाल आपके झड़ जाते हैं, वो उसे ठीक करेगा। तीसरा क्या करेगा आपका, एंटीऑक्सीडेंट। ये क्या होता है, हमारे हेयर फॉलिकल्स को प्रॉपर ग्रो कराने के लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करवाता है। हमारी बॉडी में लगातार ऑक्सीडेंट्स बनते रहते हैं जो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होते हैं, जो हमारे हेयर को डैमेज कर सकते हैं, हेयर फॉलिकल को डैमेज कर सकते हैं। लेकिन इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होने के कारण जो ऑक्सीडेंट वहाँ जमा हुए हैं, जो आपके हेयर फॉलिकल को डैमेज कर रहे हैं, जो हेयर लॉस करवा रहे हैं, उन्हें वो किल करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। और ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी क्या करती है, हेयर को रीग्रो कराने में, हेल्दी करने में हेल्पफुल होती है। और लास्ट जो होता है, स्क्वासिटीन में इंपॉर्टेंट टाइप का एक फंक्शन होता है, प्रॉपर्टी होती है डीएच ब्लॉकर, डीएचटी ब्लॉकर। डीएचटी क्या है, एक टेस्टोस्टेरोन का एक्टिव मॉलिक्यूल होता है। जब इसका लेवल हाई होता है तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी में हेयर फॉलिकल्स के लिए, हेयर लॉस के लिए। क्या होता है, जैसे डीएचटी बढ़ता है तो क्या होता है, जब इसका लेवल बढ़ता है तो ये हमारे हेयर फॉलिकल्स के पास जाता है और हेयर फॉलिकल्स के चारों तरफ एक्स्ट्रा ग्रोथ करवाता है, फाइब्रोसिस लाइक ग्रोथ करवाता है, एक्स्ट्रा सेल्स बनवाने लगता है, जिस कारण से जो हेयर फॉलिकल्स की जो ब्लड की पाइप है वो दबने लगती है। ब्लड की पाइप दबेगी तो ब्लड पहुंचेगा नहीं, ब्लड नहीं पहुंचेगा तो न्यूट्रिएंट नहीं पहुंचेगा, न्यूट्रिएंट नहीं पहुंचेगा तो हेयर ग्रो नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो हेयर फॉलिकल प्रॉपर मेटाबॉलिक प्रोसेस वो अपनी एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी की जितनी भी सेलें ऑक्सीजन डिपेंडेंट होती हैं। तो उस एक्स्ट्रा ग्रोथ के कारण ब्लड का पाइप नैरो हो जाता है
और वहाँ ब्लड नहीं पहुँच पाता, न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाते हैं। लेकिन जैसे हम प्याज यूज़ करते हैं, रेड कलर का प्याज यूज़ करते हैं, जिसमें जो फाइटोन्यूट्रिएंट होता है वो क्या करता है, डीएचटी मतलब टेस्टोस्टेरोन से जो एक्टिव मॉलिक्यूल बन रहा है वो नहीं बन पाता है, उसको बनाने वाले एंजाइम को ये ब्लॉक कर देता है और फाइनली हमारी बॉडी में डीएचटी कम बनेगा। डीएचटी कम बनेगा तो जो एक्स्ट्रा ग्रोथ हुई थी सेल की वो कम हो जाएगी, मतलब फाइनली आपका जो ब्लड का पाइप है वो फिर से डायलेट हो जाएगा, प्रॉपर ब्लड जाने लगेगा, प्रॉपर ऑक्सीजन जाने लगेगी, प्रॉपर न्यूट्रिएंट जाने लगेंगे और फाइनली आपका हेयर फॉलिकल न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन को लेके फिर से हेल्दी हो जाएगा और अच्छा हेयर फॉर्म करेगा, अच्छा हेयर ग्रो करवाएगा। इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑनियन या रेड ऑनियन। तो इस प्रकार से ये डीएचटी ब्लॉकर भी होता है, ठीक है। तो इतने इम्पॉर्टेंट काम करता है और आपके हेयर को बिल्कुल ठीक कर देता है। इतने यूज़ कैसे करना है? सिंपल, आपको लाल प्याज लेना है, प्याज को काट लेना है और काटने के बाद उस प्याज को, उसको आपको जो कटा वाला साइड है उसको आप क्या करना है, आपके जहाँ पर आपको एलोपेशिया हो गया है वहाँ पर आपको ऐसे रगड़ना है, कम से कम 5 से 10 मिनट आपको ऐसे रगड़ना है, ठीक है। और यही प्रोसेस आपको दिन में 3 बार करनी है, यही प्रोसेस आपको क्या करनी है, दिन में 3 बार करनी है और लगभग 90 दिन तो करना ही है। 90 दिन आपको करना है, 3 महीने करना है, दिन में 3 बार करना है। लाल प्याज काट के तुरंत आप फ्रेश काटिए और उसको आप यहाँ पर अप्लाई करिए। तो जो उसकी सल्फ़र, ऑर्गेनिक सल्फ़र है और जो क्वारसेटीन है, दोनों फ्रेश आपको मिलेंगे और आपके हेयर के ग्रो को इम्प्रूव करेंगे, एलोपेशिया को परमानेंटली ख़त्म कर देंगे। तो ये आपको करना है, कोई दवा की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप ये करते हैं और अच्छे न्यूट्रिएंट वाला डाइट लेते हैं, अच्छे फ्रूट्स खा लेते हैं, तो आपका जो एलोपेशिया है बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कोई दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और ऑनलाइन कंसल्टेंसी चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।